हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगापात जंक्शन पर। तो आज हम लेके आए हैं अनुपात समानुपात का पार्ट थर्ड, जिसमें आप लोग देखेंगे हमने 3 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट है मध्यानुपात या फिर उसको मध्यानुपाती भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है तृतीयानुपात या तीसरा समानुपातिक। तीसरा पॉइंट जो है वो है चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपातिक। इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जैसे मध्यानुपात की बात कर लेंगे, यानी पहला पॉइंट हमारा क्या है कि मध्यानुपात या मध्यानुपाती। इसमें दो संख्याएं आपको दे रखी होंगी और पूछेगा इनका मध्यानुपात या मध्यानुपाती बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो संख्याएं हैं ए और बी, और जो इनका मध्यानुपाती है वो हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए के साथ एक्स का रेशियो और एक बार बी के साथ। तो ए रेशियो एक्स और x रेशियो b, यानी a अनुपात x और x अनुपात b। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो अनुपात बराबर होते तो उनको बोलते हैं हम लोग समानुपात। तो अब देखिए, अब ये क्योंकि पूछता अनुपाती है ना, तो हम इनको बराबर कर देंगे। अब देखिए, हमने बताया था तो क्या होता है इनमें, बाहरी पदों का गुणनफल, अंता का। तो अब देखिए, अंता करेंगे तो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, और a का b में करेंगे तो a b हो जाएगा। तो अब x बराबर निकल के आएगा आपका √ab। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा मध्यानुपाती या मध्यानुपात कितना है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें मिलेगा आपको तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में आपको दो पद दे रखे होंगे और पूछेगा हमारा तृतीयानुपाती बताइए। मानते हैं कि हमने मान लिया कि हमारे पास पद जो है वो ए और बी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं तृतीयानुपाती जो हमारा क्या है वो एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए बी का रेशियो और दूसरी बार जो होता है बी और एक्स का रेशियो। तो हम लोग देखते हैं ए बी बराबर बी और एक्स। तो अब क्या होगा, अब वही लगाएंगे, अंता पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो b का अगर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा हमारा। a का x में करेंगे तो a x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आएगा b स्क्वायर बटे a। तो इस तरह हम लोग अपना जो है तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपातिक निकाल सकते हैं। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में आपको 3 संख्याएं दे रखी होंगे और पूछेगा इसका हमको चतुर्थ अनुपातिक या फिर चतुर्थानुपाती बताइए। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a b और c है, a b c है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा जो चतुर्थानुपाती है वो है हमारा x। तो अब हम लोग क्या करते हैं, a का b के साथ और c का x के साथ रेशियो बनाते हैं और इसके बाद उसका अनुपात यानी समानुपात लेते हैं। तो देखिए, a का b के साथ और c का x के साथ, और इसको करते हैं हम लोग बराबर। तो अंता पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा हमारा, bc बराबर ax। तो x बराबर हमारा हो जाएगा bc बटे a। तो हम लोगों ने तीनों पॉइंटों पे बात की, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, और फार्मूले भी आपको हमने बता दिए किस तरह हम लोग अपना x मान के कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पद दे रखे होते हैं उनका हम लोग करते हैं गुणनफल और लेते हैं वर्गमूल। इसमें क्या करते हैं, दो पद दे रखे होते हैं, पहला पद a मान लेते हैं, दूसरा पद b मान लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे a। और इसमें ये 3 पद दे रखे होते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, b इंटू सी बटे a, b इंटू सी बटे a। तो इस तरह आप मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। तो अब हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात क्या है, कि 1.21 एंड 0.09 का
9 का मध्यानुपात बताना है, मध्यानुपात बताना है। हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता ही दिया है कि क्या करते हैं, जो भी आपके पद दे रखे होते हैं उनका हम लोग गुणनफल करके वर्गमूल लेते हैं। अब देखिए ये दे रखे हैं आपको, तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा 1.21 इंटू 0.099। अब देखिए, अब आप हमें बताइए कि ये 1.21 जो है 1.1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और जो हमारा ये है 0.09 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3 का वर्ग। अब देखिए, अब जो संख्याएं हमारी, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 0.3 का वर्ग, और वर्ग जो है हमारा, इससे हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 0.03। अब देखिए 11 तियां 33 हो जाएगा हमारा। पॉइंट हमारा कितने अंकों वाला लगेगा, 1 और 2, यानी ये आ जाएगा। इसका जो मध्यानुपात है वो कितना आएगा हमारा 0.33। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन में हमारा जो है वो बी सही है। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 और 12 का तृतीय समानुपातिक क्या है। 9 और 12 का तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपातिक क्या है। 9 और 12 दे रखे हैं आपको, हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या होता है, पहले पद को a मानते हैं, दूसरे को b मानते हैं, और फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था b²/a, यानी जो तृतीयानुपाती था उसका फार्मूला था हमारा b²/a। तो b कितना है हमारा, b है हमारा 12, तो 12 × 12 हो जाएगा हमारा बटे 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4 × 4, यानी 4 चौक 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है कि 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तो क्वेश्चन सेम ही है हमारा, बस संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 12 था 18 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा। 12 एंड 18 का तीसरा समानुपातिक, फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था b²/a, यानी b²/a। अब देखिए b कितना है हमारा 18, 18 का स्क्वायर करें या फिर 18 का गुणा 2 बार करें, तो और a कितना है, a हमारा 12 है। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 × 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा 9 तियां 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन हमने मध्यानुपाती भी किए, तृतीयानुपाती भी किए। अब देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चन किस किस पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 12, 14 और 24, यानी जो संख्याएं 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। यानी पूछा हमसे चतुर्थ अनुपात कहे या चतुर्थानुपाती कहे, बात एक ही है। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था तो b × c/a। तो b हमारा कितना, b हमारा है यहाँ पे 14, c हमारा कितना है 24 है, और जो a है हमारा वो हमारा है 12। तो इसमें देखते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो अब कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 14 × 2 बराबर 14 दूनी 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मेरा कितना आया, वो आया 28, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अब हम इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.02 और क्या है 0.121 और 0.03 का
चतुर्थानुपाती क्या होगा। संख्याएं क्या है, 0.02, 0.12 और 0.03। तो ये संख्याएं हैं, इनका निकालना है आपका चतुर्थानुपाती। तो हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है फार्मूला हमारा, B इंटू सी बटे ए, यानी B गुणे सी बटे ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, B कितना है 0.21 और C कितना है 0.3 और जो A है हमारा कितना है 0.2। अब देखिए इससे हमारा ये पॉइंट चला जाएगा, इससे अगर पॉइंट हम हटाते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 100 और ये 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 गुणे 3 बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा 6 18 बटे 100। तो ये कितना आएगा हमारा 0.18। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा आ जाएगा 0.18। अब हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है। तो आप लोगों ने देखा मध्यानुपाती हो या तृतीयानुपाती हो या चतुर्थानुपाती, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 और 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। क्या 6 और 54 के बीच मध्यानुपाती बताया। तो मध्यानुपाती में हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। मध्यानुपाती में हमने आपको बताया था कि दोनों पदों का गुणा करते हैं, इसके बाद उनका रूट ले लेते हैं। अब देखिए 6 गुणे 54 और इनका लेते हैं हम लोग रूट। रूट में क्या होता है, संख्या को हम लोग वर्ग बना के इसके बाद रूट से हमारा वर्ग कट जाता है और संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 गुणे 54 को तोड़ते हैं 6 और 9 में। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर और 9 को हम लोग करते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे कितना हो जाएगा 6 गुणे 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 18 यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन में भी हमसे मध्यानुपाती ही पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती में हमने आपको बताया, अभी बताया है कि दोनों पदों का गुणा करके उनका वर्गमूल लेते हैं। तो अब देखिए 0.02 गुणे 0.32 और इनका लेते हैं हम लोग रूट। अब देखिए 32 दूनी 64 और 1 2 और 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। अब आप हमें बताइए 64 जो होता है वो किसका, 8 का वर्ग होता है हमारा 64। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.08 का वर्ग और वर्ग से हमारा जो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा ये 0.08। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0.08 आया। तो ऑप्शन में अब हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन में जो है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो अब हम इसको रफ करते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा जो हमारा अनुपात समानुपात का वीडियो था वो पार्ट नंबर 3 था। तो इसमें हमने आपको मध्यानुपाती, यानी मध्यानुपाती में क्या होता है, इसमें 2 पद दिए होते हैं आपको, उनका आप लोग क्या करते हैं, उनका करते हैं गुणा, इसके बाद लेते हैं उसका रूट। और जो हमारा तृतीयानुपाती होता है उसमें हमको 2 पद दिए होते हैं ए और बी, तो उसमें हम लोग निकालते हैं कैसे, b² बटे ए से। और तीसरा पॉइंट जो था हमारा वो था हमारा चतुर्थानुपाती, उसमें हम लोग क्या करते हैं b गुणे सी बटे ए करके निकाल लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आज आपको 3 पॉइंट पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।